तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मॉडल सेट नंबर 2 की। इससे पहले मैंने 1 को करवा दिया है। अगर आप सभी ने 1 को नहीं देखा तो 1 जाके देख लें। तो चलिए बिना देर के हम प्रश्नों को देखते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या किया है कि आपका पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 का चैप्टर वाइज भी बहुत सारे वीडियो बना दिया है। अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। चलिए पहला जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। तो देखिए शीत युद्ध की अगर बात कर सकते हैं अंत का, तो ये हुआ था 1991 में। कब? 1991 में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि दूसरे विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो देखिए दूसरा जो आपका विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 2 दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। तो देखिए नाटो का नेतृत्व जो किया गया था वो किया गया था यूएसए यानी कि आपका अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा गुट ठीक है सैनिक गुट बनाया था। तो देखिए सोवियत संघ जो बनाया था वो बनाया था आपका वार्सा संधि या तो फिर वार्सा पैक्ट। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे थर्ड जो दिखाया जाता है वार्सा संधि आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि गुटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। तो देखिए गुटनिरपेक्षता का नींव रखने में भारतीय नेता का बात कर सकते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 में दिखाया जाता है नेहरू आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे। तो देखिए प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष हैं वो मैंने देखा था गूगल में, वो बता रहे थे टिट्टू जी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि सुकर्णो है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप भी अगर देखिए दिक्कत होता है हम लोग से भी दिक्कत एक आध को गलत हो जाता है, लेकिन अगर आपको पता होगा कि ये सुकर्णो होगा तो अवश्य अवश्य कमेंट करें। देखिए आपको भी अगर पता है इसका आंसर कि इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, तो आप अवश्य कमेंट करें, ऐसी कोई बात नहीं। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका ये टिट्टू हो जाएंगे, क्योंकि मैंने एक बार गूगल किया तो वहाँ पर मिला था, बुक में वैसा कोई मुझे मिला नहीं। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा कि जापान में किन शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। तो देखिए आपका तो जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराया गया था, एक जो आपका हिरोशिमा में और दूसरा जो कि आपका नागासाकी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 जो दिखाया जाता है हिरोशिमा और नागासाकी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि 1945 में गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य की कब स्थापना कब हुई। तो देखिए सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1917 में। कब? 1917 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित है। तो देखिए सोवियत राजनीतिक जो प्रणाली है वो आपका समाजवादी पर ठीक है, समाजवादी जो विचारधारा इस पर आधारित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जब थर्ड जो दिखाई देता होगा आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 10वां जो प्रश्न पूछा रहा है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया। तो देखिए शॉक थेरेपी जो अपनाया गया था वो 1990 में। कब? 1990 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लें, ताकि आप सभी को ऐसा वीडियो मिलते रहे। अगर आप सभी ने चैप्टर वाइज नहीं देखा है तो चैप्टर वाइज देख लें। देखिए चैप्टर वाइज से क्या होने वाला है कि अगर आप चैप्टर कर लिए हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि जो का आपका भिड़ सकता है। अगर चैप्टर से आप बोलेगा चैप्टर नहीं पढ़ेगा और बोलेगा डायरेक्ट मॉडल पेपर करेंगे तो मॉडल पेपर में कुछ ही कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो चैप्टर वाइज कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसे भी देख लें एक बार, देखने से कुछ नहीं, 10 मिनट का वीडियो है, कभी भी टाइम निकाल के देख लीजिए, कुछ काम हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ ठीक है विघटन के लिए कौन सा सोवियत नेता उत्तरदायी है। तो वो हो जाता है आपका मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में ये जो थर्ड जो दिखाया जाता है मिखाइल गोर्बाचेव आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई। तो देखिए बर्लिन का जो दीवार गिराया गया था वो गिराया गया था 1989 में, 1989। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इस अगर बात कर सकते हैं ये जो बनाया गया तो वो बनाया गया था 1961 में, गिराया गया 1989 में। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। देखिए जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो आता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाया जाता होगा सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था वो कब हुआ था। तो देखिए अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो हमला हुआ था वो आपका 11 सितंबर 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001, जिसको हम लोग 9/11 की घटना के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन इन्फिनिटी फ्रीडम ठीक है
तो निम्नलिखित में से किस देश से चलाया गया? तो देखिए ऑपरेशन इन्फिनिटी जो फ्रीडम है ये जो चलाया गया था वो चलाया गया था आपका यूएसए द्वारा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे दो दो दिखाया जाता है अमेरिका, आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा कि कुवैत को किस देश से अवैध चुंगल से मुक्त कराया गया? तो देखिए कुवैत को जो मुक्त कराया गया था वो आपका इराक से। क्या किया था, इराक ने सन 1990 में कुवैत को अपना कब्जा बना लिया था। तो ठीक है, कब्जे में कर लिया। तो बहुत सारे देशों ने उसको मना किया था, लेकिन वो इराक मानने वाला नहीं था, लेकिन इराक पर लास्ट में हमला किया गया। ठीक है, इस प्रकार से कुवैत को इराक से मुक्त करवाया गया। चलिए आगे प्रश्न क्या बता रहा कि खाड़ी युद्ध जो हुआ था, प्रथम खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो जिस समय जो प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में हुआ था, तो उस समय इराक के जो राष्ट्रपति थे वो थे सद्दाम हुसैन। कौन थे? सद्दाम हुसैन। तो अगर पूछ लिया जाए तो इसके करेक्ट आंसर जो होंगे आपका सद्दाम हुसैन जी। कौन? सद्दाम हुसैन। चलिए कहाँ के थे? इराक के थे, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिए। आगे क्या प्रश्न पूछ रहा कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो वो किए थे आपका जॉर्ज बुश ने। कौन? जॉर्ज बुश। करेक्ट आंसर आपको मुझे यहाँ पे 4 जो दिखाया जाता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि एक ध्रुवीयता, ठीक है, एक ध्रुवीयता की स्थिति किस देश की विशेषता की परिचालक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो वन जो दिखाया जाता होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका सही सा उत्तर होगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से? तो देखिए दूसरी दुनिया के जो भी देश आते हैं वो आपका जो कम्युनिस्ट वाले देश आते हैं, यानी जो सोवियत संघ वाले आते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाया जाता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जब प्रश्न पूछ रहा है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है? तो देखिए वैसे दोस्त जो कि अभी विकासशील है, तो विकासशील देशों से है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई देता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो देखिए यूरोपीय संघ, ठीक है, तो अपनी स्थापना के समय जो था 57 में वो था यूरोप आर्थिक समुदाय। क्या? यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपको 1 जो दिखाया जाता होगा सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि माओ किस देश का शासक था? तो देखिए माओ जो है ना वो आपका चीन का था। कहाँ का था? चीन का। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो थर्ड जो दिखाया जाता है 3 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि देख लेते हैं। प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि चीन ने विदेश व्यापार है तो खुले द्वार की नीति कब अपनाई? तो देखिए खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी आपको 1978 में। कब? 1978। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 जो दिखाई देता है आपका सही से उत्तर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच को जो पंचशील समझौता हुआ था और कब हुआ था? देखिए पंचशील जो समझौता हुआ था 1954 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 जो दिखाई देता होगा आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा गया था कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए भारत चीन मित्रता वर्ष आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन में 4 जो दिखाया जाता है 2006 आपका सही सा होता है। ठीक है, 2006 ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा कि दक्षिण जिसको हम लोग सार्क के नाम से जानते हैं, इसका संगठन, ठीक है, गठन के समय इनकी सदस्य की संख्या कितनी थी? तो देखिए इसकी स्थापना के समय इसकी सदस्यों की संख्या अगर बात कर सकते हैं तो वो 7 थी। कितनी थी? 7। और वर्तमान में अभी एक बढ़ गई, वो हो गए 8। ठीक है, याद रखिएगा। तो स्थापना के समय ये 7 सदस्य थे। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सार्क का 19वां सम्मेलन जो हुआ है, ठीक है, जो कि रद्द हो गया था, होने वाला था, वो कहाँ होने वाला था? तो देखिए वो वाला था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाला था, जो कि आपका रद्द हो गया था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है, देख लीजिए। तो प्रश्न जो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 2 दिखाया जाता होगा आपको भारत सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे तीसरा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश की उन्नति, ठीक है, उत्पत्ति कब हुई? तो देखिए बांग्लादेश का जो उत्पत्ति हुआ था 1971 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 1 जो दिखाया जाता होगा 1971 आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा है कि फरक्का समझौता का संबंध किससे है? तो देखिए फरक्का जो समझौता है वो आपका भारत और बांग्लादेश से। किससे? भारत और बांग्लादेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाया जाता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच
ठीक है, सीमा निर्धारित करता है। तो वो जो करता है आपका रेड किल पर रेखा होगा, क्या हो जाएगा, रेड किल पर रेखा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 जो दिखाया जाता है आपका रेड किल पर रेखा सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुआ। देखिए परमाणु अप्रसार संधि हुआ था, वो था आपका 1968, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन में 1 जो आपको दिखाया जाता होगा 1968, ठीक है, आपका सही सा उत्तर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उनका मौलिक सदस्य था। देखिए जो 1945 में यूएनए का स्थापना हुआ था, इसका मौलिक सदस्य की अगर बात कर सकते हैं तो आपका भारत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में से आपका ऑप्शन में जो 4 जो दिखाया जाता है भारत आपका सही सा उत्तर होता है। जो कि आपका स्थापना कब हुआ था यूएनए का, वो हुआ था आपका 24 दिसंबर 1945 में। और भारत इसका सदस्य कब बना, तो इसके 6 दिन बाद यानी कि 30 दिसंबर 1945 में। तो बहुत पहले से इसे तो अभी हम मुझे लगता है कि भारत को स्थायी सदस्यता भी मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्तमान अगर बात कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, एंटोनियो गुटरेस। ठीक है, देखिए एंटोनियो जो गुटरेस है आपके वर्तमान महासचिव हो जाते हैं, जो कि आपके ये देखिए आपके कहाँ पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो एंटोनियो गुटरेस आपके वर्तमान के जो महासचिव होते हैं, एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसकी सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, ठीक है, महासचिव की नियुक्ति करती है। देखिए महासचिव की जो नियुक्ति करेगी वो जो सुरक्षा परिषद होती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो दिया जाता है आपका सुरक्षा परिषद की सिफारिश आपका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 37वां जो प्रश्न पूछा रहा है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या। देखिए अगर स्थायी सदस्य बात कर सकते हैं तो स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिनमें से आपका अमेरिका आ जाता है, चीन आ जाता है, रूस आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है और आपका एक आ जाता है फ्रांस आ जाता है। अगर अस्थायी सदस्य की बात कर सकते हैं तो अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है, स्थायी पूछा जाए तो आपका 5। आगे देखिए प्रश्न पूछा है कि अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए वो जो हो जाएगा आपका लंदन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, लंदन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे 3 जो दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है 39वां नंबर प्रश्न की भूमंडलीकरण का किस विचारधारा पर टिका हुआ है। तो देखिए ये जो विचारधारा है वो आपका उदारवाद। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाया जाता होगा आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और मॉडल सेट नंबर 2 का आपका 40वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण का संबंध किससे है। तो देखिए भूमंडलीकरण का जो संबंध है आपका हो जाएगा उदारीकरण और निजीकरण, ये दोनों का दोनों आपका सही सा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 2 होता है वो समाप्त होता है। अगर आप सभी ने चैप्टर वाइज नहीं किया है तो चैप्टर वाइज कर लें, ताकि आप सभी को किसी प्रकार का समस्या ना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ चैप्टर वाइज करने से क्या होगा कि आपको एग्जाम में कहीं से भी अगर क्वेश्चन देता होगा तो आपको बहुत ही समस्या कम होगी। देखिए स्टार्टिंग में जो 2 चैप्टर हैं वो आपको थोड़ा सा ईजी लगने वाला है, जो कि आपका आपका शीतयुद्ध का दौर और आपका 2 द्वीपता का अंत। फिर आप जब 4 में जाइएगा, 3 में जाइएगा, 5 में जाइएगा, थोड़ा थोड़ा हार्ड लगेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा आप चैप्टर वाइज कर लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि चैप्टर वाइज और ईजी है, लेकिन देखिए आपका 1 और 2 ही ईजी लगेगा, लेकिन जब थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा तो थोड़ा हार्ड लगेगा। इसलिए वीडियो को देखें, आपको किसी प्रकार का हार्ड नहीं लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी प्रकार का समस्या है तो कमेंट अवश्य करें, और इसी प्रकार हम दूसरे वीडियो में मिलता है। जय हिंद, जय भारत।